इस लंबे लॉकडाउन और उसके बाद फिर अनलॉक, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हुई। राज्य भर में बहुत सारे दुकानें भी खुली। बहुत दुकानों पर एहतियातन उसको बंद रखा गया क्योंकि उससे कांटेक्ट होने की संभावना ज़्यादा थी। खासकर जो कपड़े के दुकान हैं, जूते के दुकान हैं, सैलून हैं, रेहड़ी ठेले वाले हैं, ऐसे सभी संस्थानों को बंद रखा गया था पिछले हफ्ते से। लेकिन बार बार लोगों को ये भी दैनंदिन चीज़ें की ज़रूरतें हैं, चाहे वो जूते चप्पल हो, चाहे गारमेंट्स हो, चाहे सैलून हो। हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि अब इन दुकानों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया जाए और अगले हफ्ते से इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की सरकार प्लान करे। जो भी उस पर एहतियात बरतना हो, जो आज हर दुकानों में बढ़ती जा रही है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन हो, टेम्परेचर हो, सेल्समैन द्वारा ग्लव्स का इस्तेमाल हो और साथ साथ मास्क हो, तो ये सारी एहतियात इन जगहों पर भी हम लोग बरत सकते हैं। पार्टी की ओर से हम लोग एक और आग्रह करेंगे कि जो WHO के जो प्रोटोकॉल हैं, ICMR के भी प्रोटोकॉल हैं, उसको मानते हुए जैसे बिना हेलमेट चलने पर फाइन लगती है, उसी प्रकार बिना मास्क के यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई दिखे तो उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए। मास्क को अनिवार्य बनाया जाए। जब तक उस पर आर्थिक दंड नहीं लगेगा तब तक हमको लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि बहुत देखी जा रही कि बिना मास्क के ही लोग घूम रहे हैं, ये एक खतरनाक पहलू। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही संबोधन में कहा था, जब हमारे प्रवासी भाई बहन लोग आ रहे थे, कि हम लोग अपने लोगों को केवल नहीं ला रहे, साथ में कोरोना का गठरी भी साथ में ला रहे। जो 1600 के पार के आंकड़े हैं, ये हम लोगों को विचलित नहीं करती। राज्य सरकार सक्षम है अपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कि हम लोग अपने जो भी भाई बहन संक्रमित हो रहे हैं उनका उपचार कर पाए, उनको स्वस्थ कर उनको घर तक लौटाए। और पूरे देश में स्वस्थ होने के रेट झारखंड में सर्वाधिक है। हम लोगों ने देखा कि लाखों करोड़ रुपए जिनका ऑडिट तक नहीं होना, जो PM केयर फंड है, उस पे पहले मालूम चला कि 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के नाम पे दिया। किन मजदूर को मिला हम लोगों को तो मालूम नहीं, उसकी कोई सूची भी नहीं आई। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर वालों को दिया,
राज्य को आज तक केंद्र सरकार की तरफ से एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। हाँ, राज्य को 8,67,00,000 रुपए जरूर मिले। इतना चिंतित है हमारे प्रधानमंत्री महोदय कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता को ₹2.40 दे रहे हैं उनके भले के लिए, ताकि ₹2.40 से हम लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाए। हमको लगता है आज जो मूंगफली है, मूंगफली भी 5 रुपए में 50 ग्राम ही मिलते हैं, तो ₹2.40 में यदि 50 ग्राम मूंगफली भी ना मिले तो ऐसा केयर करना हमको लगता है कि हमारे राज्य के साथ भद्दा मजाक किया गया है। का नौकरी दूंगा और 2,000 रुपये में एटीएम का गार्ड का काम करवाता था, 3,000 रुपये में टेलरिंग का काम करवाता था। अब ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होगा। देश का पहला राज्य झारखंड बना आज हेमंत जी के नेतृत्व में, जो अपने मजदूरों के हर राइट का प्रोटेक्शन करते हुए, लेबर लॉ के हर राइट का प्रोटेक्शन करते हुए, हमने उनको प्रदेश जाकर, प्रदेश के अन्य हिस्से में जाकर उनको मजदूरी के लिए उनके जो क्षमता अनुसार वहाँ पर उनको नियोजित करने के लिए आज ये प्रयास हुआ है। इसके लिए भी अभिनंदन हम लोग देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज के लिए इतना ही। कोई यदि सवाल आपके हैं तो आमंत्रित। हम लोग कई दिनों से कहते हैं कि जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, दलित है, उनके आरक्षण पर लगातार आरएसएस के द्वारा हमला होते जा रहा था और उस पर कई तरह की रीटें हुई, लेकिन हर बार आरक्षण को समाप्त करने के लिए आरएसएस का जो प्रयास है, हमको लगता है वो अब कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर तय कर रहा है। ये भी एक बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि अब प्रेसिडेंस बनने जा रहा है कि यदि कुछ सरकार के पक्ष में या सत्तासीन पक्ष में यदि कुछ फैसले आ जाते हैं तो पारितोषिक के तौर पर उनको कुछ सम्मान भी मिल जाता है, कहीं कहीं सदन में पद भी मिल जाता है। ये गंभीर बातें हैं। आज पुनः हम लोग इस बात के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि एक्टिविटी और बढ़ाई जाए। खुशी की बात है, हमारा राज्य पहला राज्य बना जो अपने मजदूरों के जो नियोजन के लिए जिन्होंने एमओयू साइन किया इस शर्त के साथ कि उनका पे प्रोटेक्शन होगा, उनका वेजेस प्रोटेक्शन होगा, उनकी सुविधाएं प्रोटेक्ट की जाएंगी और उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, तभी जाकर वो इस राज्य से बाहर जाकर नियोजन कर रोजगार करेंगे। और संपूर्ण तरह से ये रजिस्टर्ड बनाकर सबका रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि अब हमारे राज्य से कोई भी श्रमिक दूरदशा के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाएंगे।
हम लोगों ने पिछले सरकार में देखा था, एक फर्जी आंकड़ा आया था, कौन सा किताब है लिम्का का ना किसका, जिसमें दावा किया गया था 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे कौशल विकास के बाद। और जब सच्चाई सामने आया, जब प्रवासी मजदूर भाई बहन लौटे तो उनको कहा गया, जो प्लेसमेंट का दावा किया गया था कंपनियों से, वो सारे दलाल तरह के कंपनियां थी। बस हमारे यहाँ पर राज्य परिवहन निगम की बसें बहुत कम हैं और परिवहन निगम एक्टिव भी नहीं है। कुछ अथॉरिटी के माध्यम से काम चल रही है, पिछले सरकारों ने इसको ठप करके रख दिया था राजपथ परिवहन निगम को। तो यहाँ प्राइवेट बस ओनर्स है, उनसे भी बातें की जा रही हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल तैयार होंगे और वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो अथॉरिटी की जो बसें हैं वो ज़्यादातर एसी बसें हैं, तो एसी बस का प्रोटोकॉल क्या होगा, क्योंकि उसको एसी बंद कर दीजिएगा तो फिर वो गैस चेंबर में बदल जाएगा। तो इसलिए बातें तय हो रही हैं, धीरे धीरे वो कोर्स भी शुरू होगा, जब सब तरह से हम लोग राज्य में जो पुराने दिन हैं उसी तरह के दिन में वापस आ जाएंगे। अच्छा दादा, भाजपा ने कहा है कि गुरु जी अगर निर्विरोध होते तो उनका सम्मान बढ़ता। ऐसे में कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया उसके बाद निर्विरोध चुनाव नहीं होगा तो उनके सम्मान को कैसे बढ़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गुरु जी के सम्मान का चिंता करने का जरूरत नहीं है। पूरा देश गुरु जी का सम्मान करता है और देश और विदेश में यदि कोई भी 2 आदिवासी नेता, इंडिजिनियस लीडर का एक कोई नाम आता है तो एक नेल्सन मंडेला का आता है, दूसरा शिबू सोरेन का आता है। हमारे देश के गौरव की बात है कि विदेशों के म्यूजियम में भी हमारी पार्टी का पताका भी वहाँ पर है और गुरुजी का पूरा जीवन वृत्तांत भी है कई यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कृपया करके उनकी सम्मान की बात छोड़ दे, पूरा विश्व गुरुजी को सम्मान करता है। जो 2 सीट, दोनों सीटों में क्या है? मैंने तो कहा है कि दुमका में जल्द से जल्द चुनाव करवा लिए जाएं और उसके कुछ सुझाव भी हम लोगों ने दिए हैं कि किस प्रकार चुनाव हो सके, क्योंकि एक लंबा गैप हो जाएगा यदि बेलमो के साथ उसको तुलना किया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि दुमका पहले हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक जनप्रतिनिधि का नहीं होना भी नुकसानदेह होता है। तो अब देखते हैं, चुनाव आयोग को हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, निर्णय तो लेना उनका काम। क्या लग रहा है दुमका में? दुमका में स्थिति तो जनता तय करेगी ना, और हम तो वहाँ पर बहुत बड़े फासले के साथ वहाँ पर सीट को निकालेंगे।